तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 5 शुरू कर रहे हैं आगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ डी ब्लॉक हो गया था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, और ये है एक्टिनाइड्स। इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है लैंथेनाइड्स में 58 2। लैंथेनाइड्स में एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। पहला लैंथेनाइड्स कहलाता है, दूसरा एक्टिनाइड्स है। लैंथेनाइड्स क्यों कहलाता है? क्योंकि ये लैंथेनाइड्स 57 से वहां पे डी ब्लॉक में हटा हुआ है, वहां से ये इसको लिया गया 58 2 और आगे एक्टिनाइड्स का 103 तक है। तो ये 58 2 इसको याद करने का ट्रिक है। 58 2 लैंथेनाइड, तो ये 58 2 71। एक्टिनाइड्स 89 to 103। ये हो गया। तो लैंथेनाइड्स यहाँ शुरू होता है एले सी, ये हुआ लैंथेनाइड्स। यहाँ एक्टिनाइड्स एसी, थर्मियम 90, ये एक्टिनाइड्स। तो ये 89 है, ये 89 है, ये 58 है। 58 to 71 लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 89 to 103। 89 to 103। तो अब लैंथेनाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट है? लैंथेनाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट है? La, Ce, Pm, Gb, Dy, Ho, Pr, T। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर 4 में हुआ था और आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 5 है। है क्लास 12। ब्लॉक एलिमेंट्स दो होते, एक होता है एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड 57 या 58, लैंथेनाइड का ही 57 होता है। 58 to 71 2 89 से।
ये लैंथेनाइट्स और ये एक्टिनाइट्स। तो ये लैंथेनाइट्स टू एक्टिनाइट, तो ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है। तो लैंथेनाइट्स 58 to 71, actinides 89 to 103। एक टॉपिक है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या? पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक किसे कहेंगे, डायामैग्नेटिक किसे कहेंगे? तो पैरामैग्नेटिक को कहते हैं अनुचुंबकीय, चुंबकीय या अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। इसका एक रूल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो है डायामैग्नेटिक। यानी ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर और हो तब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, इवन, तब क्या होगा? अगर ये ऑड होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, अगर ये इवन होगा तो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। एक एक्सेप्शन है, और डायामैग्नेटिक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ऑड होगी तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड होगी तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर इवन होगा तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 या 16 हो, कितना हो, 10 या 16 हो, यानी एक्सेप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 या 16 है, तो ये है क्या, इवन, ये है क्या, इवन। इवन जो होता है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये 10 और 16 इवन रहते हुए भी क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। जी, आपको जो पढ़ना है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, कैसे भी कोई भी एलिमेंट को
बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये क्या डायमैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड होगा तो पैरा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इवन होगा तो डाया होगा। अगर एक्सेप्शन देखिएगा तो अगर 10 और 16 इवन रहते हुए आपको होना चाहिए डाई, लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं है, ये एक्सेप्शन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 ये आपका पैरामैग्नेटिक है। आइए अब एग्जाम्पल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, और ये हो गया डायामैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन तो डाया, और ये पैरा, और 10 और 16 पैरा। एग्जाम्पल देते हैं। पहला सोडियम, सोडियम तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये आपका s में जो है ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड, क्या है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी ये क्या हो जाएगा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2s1, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ये हुआ अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब आते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन रहा आपका कौन सा तत्व, कौन सा तत्व या एलिमेंट डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है ना, प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक है। ऑप्शन पहला O2 प्लस, दूसरा O2 माइनस, तीसरा O2 2 माइनस, ये क्वेश्चन है डी N2, ये आपका है। तो इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि आपका कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, और क्वेश्चन तो है डायामैग्नेटिक बताना है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 3 ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक होगा और एक ऐसा है जो डायामैग्नेटिक होगा। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। O2 प्लस, O2 प्लस, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक आइए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, 16,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होना चाहिए, एक हटेगा, क्या हो गया 15। O2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, O2 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 18, 14 एक घटाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा